हरिओम। आप सबको श्रोतों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके समक्ष कुछ विशेष बातें रखना चाह रहा हूँ और वो बात यह है कि आजकल हम जिन जंगली सब्जियों का उपयोग करते थे, जंगली वनस्पति जो हमारी दवाई के काम आती थी, उस पर हम चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। ये वस्तु गई कहाँ, कहाँ लुप्त हो गई। हमारी जो अपनी भाषा है गढ़वाली भाषा में, अब वो भाषा तो गांव से भी कट जाती है, ज़िले से भी कट जाती है, अलग अलग क्षेत्र की भाषा अपनी होती है, परंतु हमारी गढ़वाली भाषा में बोलता है तैड़ तैड़ को लगलू होता है वे का जमीन में जो चाहे वे का एना आलू का जना गुच्छा होता है, वो सब्जी का काम होता है, वो भी लुप्त हो गए। गोजा गोजा भी होता है झाड़ी का पेट में, ये भी लुप्त हो गया। चैत का महीना का बुढ़ना, ये भी लुप्त हो गया। मतलब इन्हीं कोई बात नहीं। आप गंगोत्री में जावा वख जंगली पालक कुछ सेवन तक अगर ऋषि मुनि साधु संत करदा, जने हमारी घरिया पालक होंदी वो नहीं जंगली पालक होंदी, बहुत प्यारी चीज मैंने खाई वो। और वख एक जड़ी ये नीचे जी जड़ी का रस पीने से वीर्य मजबूत मतलब ताकतवर होता है। वहाँ पर जो साधु संत ऋषि मुनि हैं वो तप इसीलिए जो है वो तपस्वी माने जाते थे, क्योंकि वो जड़ी बूटी उनकी काम आती थी। ऐसी भी जड़ी बूटी है जिससे जो है कई दिनों तक भूख नहीं लगती थी। खैर ये तो बहुत दूर की बात है, मैं गांव की बात बोल रहा हूँ। हमारे बिल्कुल नज़दीक, गांव के नज़दीक जंगल होते थे क्या अभी भी है। गांव में जो लोग रहते हैं उनके नज़दीक जंगल है। भमोर कहीं दिखाई नहीं पड़ता, काफल कहीं दिखाई नहीं पड़ते। बहुत कम क्षेत्र होंगे जहाँ दिखाई पड़ते होंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये वस्तु, ये चीज़ गई कहाँ, कहाँ लुप्त हो गई, क्या कारण है, इसमें हमारा विज्ञान क्यों पीछे हट गया। हमारे वैज्ञानिकों ने इसमें जो है शोध क्यों नहीं किया। क्या मिट्टी में कोई बदलाव आ गया, क्या कोई दूसरा घास पैदा हो गया जिस घास से जो है वो चीज़ दब गई है। आज जो हमारे यहाँ जो वनस्पति जो सिलपाड़ू होता है, सिलपाड़ू जब हम छानी जानता है ना तो सिलपाड़ू का पतला पर हम दही खानता है, दही पीता है, मक्खन दही छानी माँ ककी गोटा बोल रहा ककी छानी बोल दी है। कहाँ कहाँ कौन कौन सी वस्तु, अब नई नई वस्तु पैदा होगी, पुरानी वस्तु का जो है कहीं दिखाई नहीं पड़ता। हमारे यहाँ भंगली बनते है, भंगली ढोलण, तो ढोलण जो था जब वो बहुत ज़्यादा बुढ़ी होती थी, उसको काट करके जो है पानी में डाल करके फिर वो कुछ शऊ बनता है, वो घेड़ा का काका, बलू का दावा, नथुला, ये सब उससे तैयार होते थे हैं। एक सिलपाड़ू था,
कंडारा हैं आजकल जो छा अथाणु आजकल तो नहीं फागड़ा माओ फागण मां अथाणु लग था वो अब कहीं दिखन नहीं हैं। कुछ लोग अथाणे मां मस्त हो जानता है चूल्हा का कि दिखने लग्या सिरोला का कि दिखने लग्या यानी ये धीरे धीरे ये चीज़ लुप्त हो रही है क्योंकि हम लोगों ने इन चीज़ों से इन वस्तुओं से प्यार प्रेम करना बंद कर दिया इसकी रेख देख खत्म कर दी। पहले हमारी नज़र रहती थी कि कब ये चीज़ तैयार होगी और कब हम उसको जो है खाने के लिए तैयार होंगे। आज वो चीज़ नहीं है। एक मुझे उसका ध्यान नहीं रहा वो एक जो छा घेड़ा पर का खा और बल्लू का जुआ पर जो चाहे को नाड़ू सिरना ये तमाम चीज़ें हम लोग फ्री में केवल अपनी मेहनत थी बाकी कुछ नहीं है। इन तमाम वस्तुओं का मैं सरकार से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग इन चीज़ों की ढूंढ कराइए। क्यों लुप्त हो रही है चीज़ धीरे धीरे। ये जो हमारे ज़मीन में जो गोबर के हम लोग पशु का गोबर डालते थे अब पशु रखना बंद हो गया तो गोबर कैसे होगी। अब फसल भी नहीं हो रही है। ये खाद ऐसे हो रही है उसमें ऐसा केमिकल है कि उसकी मिट्टी जो है जल रही है उसमें मिट्टी का तापमान बढ़ रहा है वो मिट्टी ख़त्म हो रही है उसका जो है रसायन ही ख़त्म हो रहा है। मैं किसान भी हूँ मुझे खेती का अच्छा अनुभव है। हमने स्वयं खेती जो है अब हमारे बस की बात नहीं है। ये तो हमने तो अपने खेत भी जो है तैयार किए और दूसरों के भी तैयार किए। तो ये चीज़ें जो है अब हमारे नौजवान इनको पता ही क्या है कि कौन कौन सी वस्तु जो है हमारे गांव में हमारे आसपास में पैदा होती थी। दालचीन होते थे वो दालचीन के पत्ते जो है हम चाय में डालते थे हैं। कई चीज़ें कई वस्तु हमारी लोकल में होती थी। जैसे मैंने कहा सब्जी हम तैयार करते थे सब्जी खाते थे हैं। कंडाली मूल कठा होता है तो तय पर हम कंडाली होता है खड़की पर खड़की की सब्जी खानता है। कई ऐसे पेड़ है जो हमारा पालन पोषण करते थे हमको जो है पालते थे फ्री में। शिमला का पेड़ शिमले में जो है फूल होते थे उसकी सब्जी खाते थे। आज वो चीज़ें सब खत्म हो गई। बाजारीकरण हो गया। बाज़ार में जो सब्ज़ी आती है उसमें दुनिया भर का केमिकल है। ये सब्जियां महंगी क्यों हो रही है क्योंकि हमने जो है सब्जी का उत्पादन करना बंद कर दिया। हमने खेती बंद कर दी। हमने साग सब्जी जो है पैदा नहीं कर रहे हम लोग। सब्जी महंगा होगी। अभी तो टमाटर ही महंगे। अभी देखते हो ना अभी क्या क्या महंगा होता है। कैसे खाएंगे। अभी हमारी एक बहू है गांव से वो आई आशा में है। उन्होंने कहा हमको किसी ने हमने टमाटर खाना बंद कर रखा था मगर किसी ने हमको जो है फ्री में दे दिया कि थोड़ा सा लो आप टमाटर भी खा लो। वैसे गांव में होता है ऐसा और आदत ख़राब हो गई है। अब 100 रुपये किलो टमाटर आजकल पहले 150 थे आजकल 100 हो गए। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने बुजुर्गों से कहना चाह रहा हूँ अपने चाची बड़ियों से भाभीयों से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग इन चीज़ों का खुलासा करो। अपनी बहू से अपने बच्चों से ये चीज़ बताओ कि हम लोग ऐसे थे ऐसे खाते थे
ये चीज़ अब दिखाई नहीं पड़ रही है। हमारी माँ जाती थी ना, मेरी माँ जी, कुदाल लेकर के, और तब जो है जैसा उसका लगला दिखाई पड़ता था, किसका, ताड़, ताड़, तैड़ 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 बोलता है ना, तैड़ और गोजा, तो खोदण था और तखन लेवन था, ये का टोपरी भरी थे लेवन था, आप भी खान तो और देन था है। ये तमाम चीज़ें थे। मैं इन पे चिंतन करता हूँ ना आजकल। अब मेरे उम्र के लोग तो कोई दारू में मस्त है, कोई नशा में मस्त है, कोई गुस्सा में मस्त है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं इन तमाम चीज़ों को छोड़ करके जो है परमात्मा के नशा में मस्त रहूँ, अपने भगवत के चरणों में रहूँ। क्योंकि जो चीज़ हमने बनाई है ना, वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए है। मकान दूसरों के लिए, गाड़ी घोड़ा दूसरों के लिए, तमाम चीज़ दूसरों, अपने लिए क्या है? अपने लिए हमने क्या बनाया जो हमारे साथ जाएगा? क्या जाएगा? वो तो हम उस तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। इस उम्र में उस तरफ में ध्यान होना चाहिए, परमात्मा के चरणों में समर्पित होना चाहिए, अपने परिवार में प्यार से प्रेम से रहना चाहिए। कौन क्या कर रहा, कौन क्या खा रहा, कौन कैसा हो रहा, इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। किसी पे उंगली नहीं करनी चाहिए, न उंगली उठानी चाहिए। मैं अपने जितने मेरे उम्र के साथी हैं, मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप लोग भगवान के राम नाम का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, नारायण का नाम लीजिए, श्री कृष्ण का, किसका भी नाम लीजिए, पर परमात्मा पे जो है निर्धारित रहो, परमात्मा का सहारा लो। परमात्मा आपका सहारा बनेगा तो सब आपकी सेवा में लग जाएंगे, वो व्यवस्था अपने आप परमात्मा कर लेगा। इसलिए मैं इन बातों पर मेरा ध्यान जाता है कि आखिर ये परमात्मा कौन सी गलती हो गई हमसे जो आप लुप्त हो गए। ये तमाम औषधि हमारी, जो हमारे खाने पीने की चीज़ थी, वो सब लुप्त हो गई। केवल बुरांस दिखाई पड़ता है, बाकी कहीं नहीं। अब देखो ना, गांव में भी जो है भंगीर होती थी, है, तिल होते थे, जौ, वाजौ, चिड़ा, कौड़ी, मकाई, दिन पर दिन खत्म हो रही है ही नहीं। क्या होगा, कहाँ जा रही दुनिया है? मैं तो सरकार से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप एक तमाम घर में एक एक गाय बंधवा दो, ये भैंस बंधवा दो, तब तो रहेगा ही गांव सुरक्षित। तब तो मुआवजा बना लो कुछ, तब तो रहेंगे घर में। इनको कुछ लालच दीजिए। अब ये फ्री के राशन दे रहे आप, इससे कोई गुजारा होने वाला नहीं है। ऐसा काम करिए जो हमेशा हमेशा साधन पैदा हो। प्रत्येक परिवार को एक भैंस या गाय दीजिए, उससे अपना लालन पोषण करेगा। बार बार के राशन देने की आपको जरूरत ही नहीं है। उससे फिर गाय गोबर निकलेगा, फिर खेती तरफ जो है, खेती की तरफ ध्यान होगा। इस उत्तराखंड का वातावरण ही चेंज हो गया। न वो लोग रहे जिन्होंने इस उत्तराखंड को संजोया था, जिन्होंने उत्तराखंड की डिमांड रखी थी, जिन्होंने सोच थी, ना वो लोग रहे, ना अब ये साधन पैदा हो रहे हैं। तो मैं कुछ ना कुछ आपके समक्ष अपने विचार प्रकट करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगता है तो मनन करो, क्योंकि हमारा अपना अनुभव है, अपना चिंतन, अपना अध्ययन ही हम आप लोगों के सामने हम बांटते हैं। वही दुआ है ना कबीरदास के, है, कबीरा खड़ा बाजार में, दो ठाव के ठेर, ना काओ से दोस्ती ना काओ से बैर।
एक आदमी कह रहा था कबीरदास से, भैया तू बहुत बड़ा भक्त है, तेरे बगल में तो खटी जो है न जाने कितने बकरे जो है काट के उनका उद्धार कर देता है। तो उसने कहा, कबरा तेरी झोपड़ी गलकट्टे के पास, जो करे सो भोगे, तू क्यों हुए उदास। तो जो करेगा वो भरेगा। अब हमने एक सिद्धांत अपना लिया। पहले हम भी बोलते थे यार क्यों ऐसा काम कर रहा है, पर अब कोई मानता तो है नहीं। हमने भी अब वही कब्र वाले मामला कर दिया कि जो करेगा वो उसको भरेगा। इसलिए अब क्यों पड़े किसी के चक्कर में, क्यों पड़े किसी के धंधे में। परंतु इतना जरूर है, एक अनुभव के नाते, अभिभावक के नाते और उम्र के नाते, शरीर की जो उम्र है, इसका अनुभव आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप जो सुनते हैं उनको सुनाओ, कभी कुछ तो पल्ले पड़ेगा। ये अहम, अहंकार, ये मेरा, ये तेरा, ये सब 2 दिन का खेल है। अगर खेल खेलना है तो परमात्मा के अंदर लड़ना है तो इस परमात्मा से लड़ो, जिसने कुछ देना भी, जिसके पास कुछ है भी। पर हम उससे लड़ते हैं जिसके पास कुछ है ही नहीं। तो कभी कभी आ जाती है मुझे याद, तो आप लोगों के सामने जो है प्रकट हो जाता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ क्षेत्र के सभी छोटे बड़े हमारे भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे, सबको मेरे नाता के अनुसार प्रणाम। छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय शेम नागराजा। हरिओम तत्सत।